उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। तपेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। 18 सितंबर से कांग्रेस की 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा। भगवानपुर में यात्रा को लेकर हुई बैठक। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया गया। केदारनाथ धाम में 800 श्रद्धालुओं को अनुमति। बद्रीनाथ धाम में आ सकते हैं 1200 श्रद्धालु। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत टपकेश्वर महादेव मंदिर से की। उन्होंने टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करके भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। दूसरी तरफ सीएम ने दिव्यांग और अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बहुत पहले से ही टपकेश्वर महादेव पर आता रहा हूँ और चूँकि आज मेरा जन्मदिन भी है तो भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। उनकी शरण में आया हूँ कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारा प्रदेश आगे जाए। हर दृष्टि से जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो। भगवान बुद्धि विवेक बना के रखें। अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वनिता आश्रम जाकर के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। वहां पर अनाथ बच्चों के साथ केक काटा जो किसी न किसी कारण से अपने माता पिता को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पिछले साल ही उनके पिता का देहांत हो चुका है। वहीं बिना पिता के कैसे अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी रहे हैं ये उनको पता है। ऐसे में उनके मन में पहले से था कि वो अपना जन्मदिन ऐसे बच्चों के साथ मनाएंगे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं। दो 19 के मद्देनजर 2020 और 21 और 22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था वो शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां नैना देवी मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान यज्ञ आदि किया गया। मां नैना से प्रार्थना की गई कि मुख्यमंत्री धामी दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट और कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फल और मिठाइयां वितरित करके पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया है। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 28 जून से लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह फैसला लिया है। आपको बताते चले केदारनाथ में प्रतिदिन 800 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी गई। हर भक्त या यात्री को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा। साथ ही साथ चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली 4 धाम यात्रा के दौरान जरूरत के अनुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा गया है। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हमने ये कहा था कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी एसएलपी है इसको हमने विड्रॉ कर लिया। हाई कोर्ट के सामने हमने वो ऑर्डर, वो आदेश जो है प्रस्तुत किया और साथ ही साथ हमने एक स्टे वैकेशन एप्लीकेशन भी लगाई थी।
उस पर हाईकोर्ट ने आज हमारी बहस सुनी और हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करें। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वो नैनीताल हाईकोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पहले से सही तरीके से पैरवी नहीं की थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके काम धंधे पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। कांग्रेस ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। सरकार ने पहले सही तरीके से पैरवी नहीं की थी, यह भी आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के लोगों के साथ भारतवर्ष की जनता को देखते हुए आज बड़े लंबे समय से इंतज़ार था और हम माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का स्वागत करते हैं, उनके आदेश का, उनके फैसले का, क्योंकि अभी चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं हैं, शाम रात तक स्पष्ट हो पाएंगी। उन्होंने जो रोक हटा दिया 4 धाम यात्रा के लिए, मैं समझता हूँ बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी चुनाव प्रभारी आरपी सिंह और सांसद लॉकेट चटर्जी अपने 2 दिवसीय प्रवास के लिए आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वह देहरादून के लिए रवाना हो गए। डोईवाला में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में युवा मोर्चा समेत बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। दिन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के ओर से, हमारे नेता की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है अभी 4 वर्ष से ज़्यादा, और अभी का जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री जी का, हमारा जो बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा से पहले 17 सितंबर को शाम 6 बजे हर की पौड़ी पर श्री गंगा जी की आरती की जाएगी। आपको बताते चले कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 18 सितंबर को हर की पौड़ी से शुरू होकर दोपहर 1 बजे ज्वालापुर और 2 बजे बीएचईएल होते हुए शाम 4 बजे रुड़की पहुंचेगी। पार्टी ने 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा का हरिद्वार जिले में 19 और 20 सितंबर का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों के लिए हमारे वरिष्ठ साथी हरिद्वार पिछले 7-8 दिन से डेरा डाले हुए हैं। सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में रूट तय हुए हैं। तमाम इंतजामात के बारे में हमारी टीम वहां पर नज़र रखे हुए है और प्रथम चरण से भी भव्य परिवर्तन यात्रा दूसरे चरण में भी आपको दिखाई देगी। मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूँ। उसको भी यहाँ से मुक्त दी जानी चाहिए, क्योंकि अन्याय किसी पे अगर 10 लाख मेंबर को 70 विधानसभा में विभक्त किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आगामी 18 सितंबर से हरिद्वार जिले में 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले जिसके तहत भगवानपुर में आज 3 दिवसीय यात्रा रैली के आयोजन को लेकर के विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में आज खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू होकर
कलियर विधानसभा से होते हुए भगवानपुर विधानसभा पहुंचेगी और चूड़ियाला में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद ये परिवर्तन पद यात्रा झबरेड़ा होते हुए गुरुकुल नारसन में खत्म हो जाएगी। ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश में रखे गई परिवर्तन पद यात्रा हमारी खटीमा से शुरू हुई थी और वहाँ पर पूरा जनसलवा उमड़ा है। जनता चाह रही है कि उत्तराखंड प्रदेश में परिवर्तन किया जाए। इस सरकार ने इतने बेरोजगारों पर, किसानों पर लोकतंत्र हत्या करने का काम किया। संविधान को बचाने का प्रयास हमारी ये पद यात्रा करेगी और लोग इससे बहुत जुड़ रहे हैं। अभी जो सेकंड फेज है, पहला फेज खटीमा से शुरू किया गया था, इस सेकंड फेज में जिला हरिद्वार रखेगा। तो इसमें 17 तारीख को हर की पेड़ी पर पूजा अर्चना की जाएगी और शाम को ये यात्रा वहीं पर विश्राम। और टाइम परेशान कर रहे, लेकिन तब भी आपके सामने सभी के कैसे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने शंखनाद की गूंज के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत कर डाली है। सदस्यता अभियान में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जानी चाहिए, और अगर 10 लाख मेंबरों को 70 विधानसभाओं में विभक्त किया जाए, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का काम करते हैं। तो मेरा एक सुझाव, कौन पीसीसी जा सकता है? कई बार पिछली बार ऐसा हुआ कि शुरुआत भी कर रहा है अपनी राजनीति की शुरुआत। 2022 के चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों ने आपस में मतभेद वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को गधा कह डाला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी वाले कांग्रेस पर उंगली उठाते थे, अब वो अपने ही बयानबाजी में बेनकाब हो गए हैं। बीजेपी पार्टी में अब अंतर्कलह बढ़ चुकी है। ऐसा है, जो लोग कांग्रेस को उंगली दिखाते थे आज वो खुद बेनकाब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्कलह में इतनी गुथी हुई है। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट की न्याय प्रणाली और ज्यादा सरल सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान ने फीता काट कर किया। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया कि ई सेवा केंद्र उत्तराखंड राज्य का पहला सेवा केंद्र है। इसके बाद अल्मोड़ा में जल्द ही सेवा केंद्र खोला जाएगा। ये सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई है। जो हमारे वादकारी हैं, जिनके मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वो लोग आकर के अपने वादों के संबंध में जो है कब उनकी तारीख लगी है उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण कब अवकाश करें उसकी सूचना मिलेगी। अगर कोई हमारी वर्चुअल कोर्ट चल रही है, ई कोर्ट चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से इसकी भी ई सेवा केंद्र से मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमने भारत सरकार ने जस्टिस ऐप डेवलप किए हैं, वो ऐप डाउनलोड करने में जो है भी सहायता इसी सेवा केंद्र से मिली। बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने आज मसूरी में लाइब्रेरी स्थित गुरुद्वारे में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और उन्होंने मसूरी वासियों से अपील की कि वो भी कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, इस महामारी की लड़ाई में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि विक्रांत मैसी टीवी कलाकार हैं। टीवी धारावाहिक धर्मवीर, बालिका वधू, बाबा ऐसो वर ढूंढो और कबूल है में वो नजर आ चुके हैं। दोनों बैठ जाओ एंड यू शुड हैव दोनों 650 मसूरी के सभी निवासियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि कल महाअभियान का दिन है। क्या चीजें नहीं करनी। उर्गम घाटी की धियाणानंदा स्वप्नूल देवी को भरकी गांव में भीगी पलकों के साथ मायके से आज भरकी दशमी पर्व पर कैलाश विदा किया गया। अपने मायके वालों को सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का आशीष देकर मां नंदा स्वप्नूल नम आंखों के साथ अपने ससुराल सोना शिखर कैलाश रवाना हो गई। भगवती नंदा नंदी कुंड और स्वप्नूल देवी सोना शिखर से अपने मायके उर्गम घाटी अष्टमी तिथि को पहुंची।
बरकी चोपता मंदिर में पौराणिक जागरणों का गायन किया गया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सुबह घंटा कर्ण भूमि क्षेत्रफल उर्गम अपने छोटे भाई से मिलने भरकी गांव जाते हैं, जहां देव मिलन होता है। जागर दाकुड़ी गाए जाते हैं। मंगलौर के हथियातल गांव में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर के हुई कहासुनी में जमकर लाठी डंडे चल गए और उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी संघर्ष की सूचना पर मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मंगलौर कोतवाली में प्रशिक्षु सीओ ओशन जोशी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपस की थोड़ी बहुत है, गांव की लड़ाई हो गई थी दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों को टाइम से पुलिस आ गई थी, मौके पे पहुंच गई थी और यहाँ पे संभाल लिया गया। बाकी जो भी जिनको भी चोटें आई हैं उनको हमने मेडिकल के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई फिर हम थाने से जो भी होगा उचित वो कार्य। मसूरी स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप को लेकर के उपजे विवाद में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। पेट्रोल पंप को पालिका अपने कब्जे में लेकर स्वयं पेट्रोल पंप का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको अवगत कराना चाहूंगा, भारत पेट्रोलियम वर्सेस नगर पालिका ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें जो भारत पेट्रोलियम का स्टे था वो माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और अब जिला, जैसे कि मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि जिला प्रशासन ने कोई आदेश पारित किया है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके इसको अपना हैंड ओवर लिया जाए। तो जैसे ही हम पे आदेश आते हैं, पालिका में भी प्राप्त हुए हैं, और जैसे ही आदेश आते हैं पालिका इसमें अविलंब कार्रवाई करते हुए इसको अपने हैंड ओवर करे। उसमें जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया है कि इस पर जो अतिक्रमण है नगर पालिका की भूमि पर, इसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप, कब तक इसमें हटाने की कार्रवाई चलेगी? हाँ सर, प्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी गत माह ही ज्वाइन किया है और इस पत्रावली पर संज्ञान लिया जाएगा। मातृशक्ति संस्था की ओर से यातायात नियमों के पालन और नशा मुक्त को लेकर के जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी मसूरी ARTO देहरादून के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पिक्चर पैलेस से चौक से लाइब्रेरी तक निकाली गई रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और नशा मुक्त शहर बनाने को लेकर के स्लोगन लगे पर्चे भी बांटे गए हैं। तो इसमें समग्र रूप से नगर निगम, ARTO और हमारी पुलिस की टीम और साथ साथ जिला प्रशासन, हम सभी लोग आज इकट्ठा हैं और एक वॉक के माध्यम से जो है जागरूकता करने की कोशिश ये प्रयास है। तो इसका आज हम लोग जो है वो क्रियान्वयन कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि माल रोड पर बिना हेलमेट के और तेज रफ्तार में वाहन चलते हैं सर, जी, इसको लेकर क्या कार्रवाई करेगी सर? देखिए, इसमें दोनों तरह की कार्रवाई। हमारा तो हमेशा से यही संदेश है कि गाड़ी चलाते हुए आप सावधानी रखें, हेलमेट पहने, ट्रिपल राइडिंग ना करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि मसूरी क्षेत्र में इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग काफ़ी। अभी हमने आते हुए चालान भी करे हैं और इससे पहले भी हम लोग लगातार करते रहे हैं मसूरी में अभियान। तो अभी इस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग हेलमेट पहने और सुरक्षा नियमों का पालन। बद्रीनाथ धाम सहित सीमांत क्षेत्र के उच्च हिमालय इलाकों में कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी और बारिश थमने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है, जिसके चलते उच्च क्षेत्रों में ट्रैकर्स की आवाजाही होने लगी है। ऐसे में गढ़वाल हिमालय के धुरा ट्रैकिंग डर्रों में एक 19,000 फीट से ऊपर के पास की तीसरी बार सफलतापूर्वक पार करके जोशीमठ लौटे क्रिस्टल एडवेंचर उत्तरकाशी के पथरोही विनोद पवार ने बताया कि उनके बंगाली ट्रैकिंग दल ने
6 सितंबर को जोशीमठ गमशाली से ट्रैक शुरू किया। खराब मौसम और बर्फबारी से जूझते हुए आखिर सभी लोग गुप्त खाल को पार करके तिरंगा फहराते हुए सकुशल बद्रीनाथ जोशीमठ पहुंच गए हैं। देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आज से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। आज देहरादून के विकास भवन से स्वच्छता रथ और नुक्कड़ नाटक की टीम को मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खंडेवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य साफ सफाई के प्रति जन समुदायों को जागरूक करना। टीम द्वारा जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सभी न्याय पंचायतों में भेजा गया है। गांव में पौराणिक स्रोत पर सफाई और वृक्षारोपण किया जाएगा। घरों में घरेलू स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता की जानकारी दी जाएगी। उसके लिए बच्चों के साथ स्वच्छता को लेकर के कई कार्यक्रम और प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर के शपथ आदि कार्यक्रम रखे गए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा ये 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमारी 34 न्याय पंचायतों में हमारी जो अवेयरनेस की टीम है, नुक्कड़ नाटक ये सब हम करवा रहे हैं। कोविड के क्योंकि अब केसेस में भी गिरावट आई है तो हम लोग अवेयरनेस की कैंपेन स्पेशली करवा रहे हैं और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ क्लब हुई है। तो आई थिंक एक अच्छा मैसेज लोगों में आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वच्छता दोनों का। अमृत महोत्सव मिलकर मनाएंगे, अपना स्वच्छ भारत बनाएंगे। अरे आजादी का अमृत महोत्सव मिलकर। रुड़की के लाठरदेवा गांव के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक परिवार को कुचल दिया, जिसमें छोटा नाम का एक व्यक्ति और एक गोलू नाम के उनके 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। बाइक पर बच्चे की मां भी सवार थी, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बताते चले, रुहाल की गांव निवासी युवक आज सुबह अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे को लेकर के बाइक से सहारनपुर जा रहा था। जैसे ही ठहरदेवा पहुंचा तो सामने से आ रहे कि तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण युवक और उनके बच्चे की ट्रक के नीचे आकर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। आसपास से गुजर रहे लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। झगड़े से पीछे ही आगे से ट्रक आ रहा था, ज़्यादा स्पीड पे था जैसे कि था, तो इधर से जा रहे थे। डिसबैलेंस जैसे गाड़ी हुई एकदम, ये साइड लगी हल्की ट्रक की और ट्रक के नीचे गिर गई, बाइक इधर गिर गई और ये बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।